Next question is evaluate the given determinants 1, 3, 5, 1, 2, 6, 10, 31, 11, 38। हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो वैसे तो हम इसको दो वे से कर सकते हैं, या तो हम प्रॉपर्टी का यूज कर लें या विदाउट प्रॉपर्टी। तो मैं आपको दोनों वे से बता देता हूं कि प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे होगा और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे होगा और डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं रो 1 से, यानी कि रो 1 से इवेलुएट करेंगे। तो पहले आपकी वैल्यू आएगी 1, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपने ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है, देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपने ड्रॉप कर देना है। तो क्या बचा आपके पास, दिस वन। और इसमें भी क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 6 इंटू 38 माइनस 10 इंटू 11, राइट। इसके बाद सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड टर्म क्या आ गई यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जब हम सेकंड टर्म लेते हैं तो ये माइनस की होती है, सेकंड टर्म हमें क्या लेनी है, माइनस की। तो मैंने क्या लिख दिया, -3। अब की बार क्या करेंगे, एक बार मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए चलेंगे। तो सेकंड वाले केस में आपको क्या करना है, ये 3 है। अब इसमें आपको ये करना है कि ये वाला कॉलम और ये वाली रो ड्रॉप कर देनी है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये 2 बच गया और 38। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 38 माइनस, देखो 2 इंटू 38 माइनस 10 इंटू 31, तो 10 इंटू 31। इसी तरह से फिर लास्ट टर्म देखेंगे। इसमें मैं एक बार ये हटा देता हूँ जो मैंने रेड कलर की लाइन लगाई थी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 लेना है। लास्ट एलिमेंट क्या है, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, +5। अब 5 की रो और 5 के कॉलम को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो 5 की कॉलम कौन सा होगा, दिस वन, और रो कौन सी होगी, दिस वन। अब क्या बचा यहाँ पे 2, 11, यानी कि 2 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 31 और 31 इंटू 6। अब इसको आप सोल्व कर लो। 1 है, 1 का तो कोई असर नहीं होगा। 6 को 38 से मल्टीप्लाई करो तो 6 8 48, 4 6 24 और 4 28, 288 माइनस 11 इंटू 10 110 माइनस के 3 और 2 इंटू 38 कितना आ गया, 76 माइनस 310 और ये प्लस में 5, 11 दूनी 22 माइनस 6 18, 186। इसको आप सोल्व कर लो। अब 288 में से 110 जाएंगे तो कितना बच गया, 178 माइनस के 3, और इसको माइनस करो कितना आएगा, देखो 10 में 6 गए 4, और यहाँ पे क्या बचा 0, तो ये 3 हो गया 234। और किसके बचे ये, माइनस के 234। ये करके देख लो एक बार, इसको कर लेते हैं अलग से। 310 माइनस 76, यहाँ पे 4, 10 में 7 गए 3, 234। किसके बच गए, माइनस के 234। और ये क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, ये मल्टी करो, 186 माइनस 22, तो कितना बच गया 4, और ये 6, ये 164, ये भी माइनस के कितने बच गए 164, राइट। अब क्या करना है, इसको टोटल करो, 178 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, ये प्लस बन गया। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, ये 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 702 हो गया।
अब ये वैल्यू कितनी होगी माइनस की, तो माइनस कितना आएगा 5 चौके 20 और 16 5 80 और 2 82। इसको टोटल कर लो, ये हो गया 820 माइनस 820 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो राइट आंसर इज 0। तो इसका आंसर होगा 0। तो इस तरह से आपको इवेलुएट करना है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आप किसी भी रो से, यानी कि इस रो से, इस रो से, इस रो से, या इस कॉलम से, इस कॉलम से, या इस कॉलम से, किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम से इसको इवेलुएट कर सकते हो। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो प्रॉपर्टी वाली बात है। प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, इसको मैंने रेड कलर से लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखो 2 6 10, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 135 135 31 11 38, राइट। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई हुई है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सिंपली 0 होती है। इसमें यह ध्यान रखना है, एक रो एक कॉलम नहीं लेना है आपको, 2 रो या 2 कॉलम। 2 रो यानी कि फर्स्ट और थर्ड हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड हो सकती है, सेकंड और थर्ड हो सकती है, और 2 कॉलम इसी तरह से फर्स्ट थर्ड हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं, सेकंड थर्ड हो सकते हैं। कोई भी 2 कॉलम या 2 रो अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। थैंक यू।